हेलो दोस्तों, नमस्कार, वेलकम, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। गाइज, आज की इस वीडियो में आपके लिए वॉइस चैप्टर लेके आया हूँ। दोस्तों, शुरू करते हैं। वॉइस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एक्टिव वॉइस और एक होता है पैसिव वॉइस। दोस्तों, एक्टिव वॉइस तो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, जैसे कि राम घर जाता है, वह आता है, मतलब सिंपल वाले टेंस जिनको हम एक्टिव वॉइस कहते हैं और जिनको आसानी से बनाया जा सकता है। इन पे ज़्यादातर दोस्तों वर्ब, ऐसे सेंटेंस जिसमें एक्शन वर्ब वाले व्यक्ति से मतलब रखा जाता है, मतलब इसमें प्राथमिकता दी जाती है दोस्तों। मेन हीरो होता है, सब्जेक्ट होता है, उसको प्राथमिकता दी जाती है एक्टिव वॉइस में। और पैसिव वॉइस में ऐसा नहीं होता दोस्तों। जैसे ही पैसिव वॉइस होते हैं उनको हम पढ़ते हैं या उनको सॉल्व करते हैं, उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट होता है उसे ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है। ऐसे सेंटेंस जिसमें एक्शन वर्ब करने से वाले व्यक्ति से कोई मतलब नहीं होता, केवल काम से मतलब होता है या उस व्यक्ति से जिसके ऊपर वो एक्शन हो रहा है। एग्जाम्पल देखेंगे, आई प्ले फुटबॉल, तो ये जो एक्शन है ये कौन सा है? ये दोस्तों एक्टिव का एक्शन है। राम किल्ड रावण, इन दोनों सेंटेंस में आप देखेंगे कि एक्शन करने वाले व्यक्ति को महत्व दिया जा रहा है, राम किल्ड रावण। तो ये एक्टिव वाले एग्जाम्पल हैं। अब जैसे ही देख तो हम पैसिव वाले एग्जाम्पल देखेंगे। देखो, फुटबॉल इज प्लेड। अब दोस्तों यहाँ पर जो महत्व दिया जा रहा है वो किसको दिया जा रहा है दोस्तों? फुटबॉल को। फुटबॉल इज प्लेड यानी फुटबॉल खेली जाती है। रावण वॉज किल्ड, रावण मारा गया, रावण वॉज किल्ड, तो रावण को यहाँ पर प्राथमिकता दी जा रही है। इन सेंटेंसों में काम और जिस पर एक्शन हो रही है उसे महत्व दिया जा रहा है। इन सेंटेंसों में काम और उस पर हो रही एक्शन, उस पर एक्शन हो रही है उसे महत्व दिया जा रहा है। यानी एक्शन किस पर हो रही है? रावण पर हो रही है, और एक्शन किस पर हो रही है? फुटबॉल पर हो रही है। तो इसे बोलते हैं दोस्तों हम पैसिव वॉइस। और कुछ देखेंगे दोस्तों, जनरली 8 टेंस हैं, टेंस होते हैं, उनको एक्शन से एक्टिव से पैसिव वॉइस चेंज किया जाता है। 8 टेंस होते हैं दोस्तों। जिन सेंटेंस के एक्टिव में बी या बीन होता है, जैसे कि राम विल बी, उसको बोलते हैं हम फ्यूचर कंटिन्यूअस। और दोस्तों फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, जैसे ही हैज़ बीन गोइंग टू मार्केट। जितने सारे परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस हैं, यानी दोस्तों हमारे पूरे पूरे 12 टेंस होते हैं। 12 टेंसों में से 3 टाइप के तो फ्यूचर, ये दोस्तों परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस होते हैं, उनके पैसिव वॉइस नहीं बनते, है ना। और एक होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस जिसमें विल भी लगता है, उसका भी पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तो 4 टेंस हमारे ऐसे हो गए जिनके पैसिव वॉइस नहीं बनते हैं। 8 टेंस हो गए एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज किया जा सकता है। आगे पढ़ेंगे। नॉट, जनरली वॉइस में 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला ऑप्शनल, जिसमें एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव में चेंज करने को कहा जाता है, कि पहले आपको एक एक्टिव सेंटेंस दिया जाएगा और उसे पैसिव में कन्वर्ट करना है। दूसरा ब्लैंक, ब्लैंक मीन्स होता है दोस्तों खाली स्थान। उसमें ब्लैंक में एक्टिव या पैसिव वर्ब पूछी जाती है, यानी इसमें वर्ब कौन सी आएगी। जनरली कभी कभी ऐसा वो पूछ लेता है। एरर, थर्ड टाइप के आते हैं दोस्तों एरर, इसमें एक्टिव या पैसिव कोई रिलेटेड एरर पूछ ली जाती है, उसमें अंदर जैसे क्या गड़बड़ी है, इसको मतलब ऑप्शन आ जाएंगे उसके अंदर, तो एरर पार्ट आपको बताना पड़ता है। अब दोस्तों कौन कौन से टेंस के पैसिव वॉइस बनते हैं, तो चलिए एक नज़र डाल लेते हैं। चलिए दोस्तों, अब देखिए टेंस। टेंस देखो तो पहला तो आता है प्रेजेंट का, प्रेजेंट सिंपल, जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, एस एस लगता है, और सिंगुलर वर्ब, है ना। और एज एम आर वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी इसका अगर हम पैसिव बनाना हो तो क्या लगाएंगे हम? एज एम आर वर्ब की थर्ड फॉर्म। दोस्तों जो एज एम आर है वो किसके अनुसार लगाएंगे? वो ऑब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे। ऑब्जेक्ट अगर हमारा प्लूरल है तो हम प्लूरल आर लगा देंगे। ऑब्जेक्ट में अगर हमारा आई जा रहा है तो इधर उठा के उसको एम बना लेंगे। अब जब ऑब्जेक्ट सिंगुलर जा रहा है तो इज लगा लेंगे। दोस्तों उसमें आई एन जी बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे, ये बात ध्यान रखना। एज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ले जाएगा ये। फिर आता है दोस्तों अगला हमारा सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट दोस्तों आप जानते ही हैं, जिसमें सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। इसके अगर पैसिव वॉइस होते हैं दोस्तों, उसमें हमारे लिए बाज बर लगाना पड़ता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी पड़ती है। फिर आता है हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर में बहुत आसान होता है दोस्तों, कुछ भी नहीं, इसमें बी लगा दो बस। और वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म दोस्तों बहुत ही कॉमन है, जितने भी एक्टिव से अगर पैसिव वॉइस बनाते हैं सभी में वर्ब की थर्ड फॉर्म को लगाया जाता है। फिर अगला प्रेजेंट का कंटिन्यूस टेंस।
इसमें एजेएमआर होता है दोस्तों, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये किस में रहेगा है दोस्तों, एक्टिव में। जैसे ही इसको हम पैसिव में ले जाते हैं तो एजेएमआर तो रहेगा ही, उसके साथ बीइंग और ले जाएगा वो। क्या ले जाएगा दोस्तों, बीइंग ले जाएगा। जनरली 2 कंटीन्यूअस ऐसे होते हैं जिनके पैसिव वॉइस बनते हैं, एक तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस का बनता है और एक पास्ट कंटीन्यूअस का बनता है। दोस्तों जैसे ही पास्ट कंटीन्यूअस आएगा उसमें भी दोस्तों वॉइस वर्ब रहेगी, आपको पता है पहले से ही, उसमें आईएनजी लगी रहती है। वॉइस वर्ब लगा दो और आईएनजी बिल्कुल हट जाएगी और क्या ले लेगी, उसका रूप बीइंग ले लेगी उसके लिए। और फ्यूचर कंटीन्यूअस का नहीं होता है, क्योंकि दोस्तों मैंने बता दिया है कि जिसमें बी लगा रहता है और बीन लगा रहता है उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। प्रेजेंट परफेक्ट इसका भी पैसिव वॉइस बनेगा बिल्कुल दोस्तों। हैज हैव लिखा है दोस्तों, कुछ नहीं करना, इसमें बीन लगा दो, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो, क्योंकि दोस्तों उन टेंसों का पैसिव वॉइस इसलिए नहीं बनता क्योंकि ऑलरेडी उसमें बीन लगा रहता है, इसलिए डबल बार बीन नहीं लगा सकते, ये सुपरफ्लुअस हो जाते हैं, इसलिए नहीं लगाते। पास्ट परफेक्ट है, वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले से ही रहती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म रहने दो, उसमें बीन और लगा दो। फ्यूचर परफेक्ट है, विल हैव होता है, सेल हैव वैसा का वैसा रहने दो, उसमें बीन लगा दो, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो रहती ही रहती है। दोस्तों ये इन सेंटेंसों के टिप्स से पैसे वॉइस बनते हैं, आगे हम एग्जांपल के साथ देखेंगे। अब देख लेते हैं दोस्तों कुछ मॉडल भाव जिससे हम एक्टिव में पैसे वॉइस में कैसे चेंज कर दें। तो बिल सेल होता है तो उसे हम बिल सेल को बी लगा देते हैं दोस्तों। अगर कैन रहता है दोस्तों, अगर बिल सेल अकेला रहता है उसमें क्या लगा देते हैं दोस्तों, बी लगा देते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म ले जाएगी पैसिव वॉइस में। अगर कैन रहता है दोस्तों उसके बाद हम कैन प्लस बी लगा देंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। दोस्तों कुड होगा तो कुड तो रहेगा ही, फिर भी क्या लगा देंगे हम, बी लगा देंगे। दोस्तों ये मॉडल वर्ब हैं, इसकी हम एक्टिव से पॉसिव चेंज करते हैं तो इस प्रकार के चेंजेस आ जाते हैं। फिर है मे रहता है तो दोस्तों उसका मे प्लस बी हो जाता है। माइट रहता है तो माइट प्लस बी हो जाएगा, नहीं इसमें सब में बी लगा देना है बस। कुल मिला के आपको ये बात ध्यान रखना है। अगर मॉडल्स अगर आ जाते हैं, क्या क्या मॉडल्स हमारे हैं दोस्तों, विल सेल भी मॉडल है, देखो कैन, देखो मॉडल कितने प्रकार के होते हैं आप देख रहे हो। देखो विल सेल होता है, कैन, कुड, मे, माइट, कुड, है ना, शुड, आउट, वुड और मस्ट, इन सभी में क्या लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को तो हमको हटाना है, ये थर्ड में करना है और यहाँ पर बी ऐड करना है दोस्तों। आप देख सकते हैं सारे के सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पर। अब दोस्तों आगे स्पष्टीकरण दिया गया है, आप देखेंगे कि एप्टिक से पैसे बनाते समय सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करते हैं। क्या करते हैं, एक्टिव से पैसिव बनाते समय सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करते हैं। एक्टिव की वर्ब को पॉजिटिव की वर्ब में चेंज करते हैं दोस्तों, एक्टिव की वर्ब को पैसिव की वर्ब में चेंज करते हैं। दोस्तों आपको पता है कि जो पैसिव की वर्ब है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म ले जाती है। शॉर्ट ट्रिक क्या है कि एक्टिव से पैसिव और पैसिव में एक्टिव से चेंज करने पर हेल्पिंग वर्ब सेम आती है ना दोस्तों। हेल्पिंग वर्ब तो सेम रहेगी बिल्कुल, उसमें कुछ भी चेंज नहीं करना है, जैसे कि आप लोगों ने बिल्कुल देखा है। जैसे कि हेल्पिंग वर्ब मैं आपको बताता हूँ पिछले सेंटेंस, ये देख सकते हो दोस्तों, प्रेजेंट का सिंपल है, ये पहले भी ये चीज़ मैं बता चुका हूँ कि एक्टिव में क्या लगता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर ऐसी ऐसी लगता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहती है। अब देख तो पैसिव वॉइस में जैसे ही आएगा वो क्या ले जाएगा, वो इज एम आर ले जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म ले जाएगा। प्रेजेंट का सिंपल और रूटीन वाले सेंटेंस में यूज किया जाता है। प्रेजेंट सिंपल वो किस में यूज किया जाता है दोस्तों, सिंपल प्रेजेंट को रूटीन वाले सेंटेंसों में यूज किया जाता है। जैसे रोजाना हम खाना खाते हैं, वह जाते हैं, वह आता है, वह आता है, ये वो करता है, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ। तो ये सारी चीज़ें कैसी हो गई दोस्तों, ये रूटीन वाली चीज़ें हो गई दोस्तों। मेरे पास स्टैंड नहीं है इसलिए थोड़ा वीडियो में फ्लक्चुएशन आ सकता है, इसके लिए मुझे सॉरी चाहता हूँ। राम प्लेज फुटबॉल, एक्टिव वॉइस है दोस्तों। अब देखो फुटबॉल से इसको उठाना होता है ना, फुटबॉल इज प्लेड बाय राम, वर्ब की कौन सी फॉर्म हो गई दोस्तों, थर्ड फॉर्म हो गई है और बाय लगा दिया और राम पीछे पहुंच गया है। डज राम प्लेड फुटबॉल, इंटरोगेटिव हो गया दोस्तों। तो फुटबॉल इज, दोस्तों फुटबॉल तो रहेगा ही दोस्तों, ये हमारा क्या है दोस्तों, सब्जेक्ट बन गया। तो दोस्तों अगर सब्जेक्ट एक वचन है तो हमको पहले क्या लगानी पड़ेगी दोस्तों, इज लगानी पड़ेगी। तो इज फुटबॉल प्लेड बाय राम। यदि एक्टिव सेंटेंस होता है तो उसका पैसिव भी इंटरोगेटिव बनता है। इंटरोगेटिव दोस्तों ऐसे ही अगर एक्टिव में इंटरोगेटिव होता है तो उसका पैसिव भी इंटरोगेटिव बनता है दोस्तों। ये बहुत ही अच्छा क्लियर कॉन्सेप्ट है।